साथियों, पिछली वीडियो में आपने जाना कि अंग्रेज़ गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो की पंजाब और सिंध प्रांत के प्रति क्या क्या नीति रही थी, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि उसकी नीति अफ़गानिस्तान के प्रति क्या रही थी। इसके लिए लॉर्ड मिंटो ने एल्फिंस्टन नाम के एक अंग्रेज़ को अंग्रेज़ सरकार का विशेष दूत नियुक्त करके अफ़गानिस्तान भेजा। मैल्कम नाम का अंग्रेज़ उस समय ईरान में था। उसने वहाँ के बादशाह बाबा खां को अफ़गानिस्तान के विरुद्ध भड़काया था, और उधर मेटकाफ नाम के अंग्रेज़ ने पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह को अफ़गानिस्तान पर हमला करने के लिए उकसाए रखा। और एल्फिंस्टन ने अफ़गानिस्तान में शाह शुजा को ईरान के साथ लड़ाने का पूरा प्रयत्न किया। एल्फिंस्टन के भेजे जाने का उद्देश्य यह बताया गया कि फ्रांस और रूस मिलकर भारत पर हमला करने वाले हैं, और उस विपत्ति का मुकाबला करने के लिए अंग्रेज़ों और अफ़गानिस्तान में मित्रता कायम करने की ज़रूरत है। महाराजा रणजीत सिंह के इलाके से नीचे नीचे उसे बचाते हुए वह बीकानेर, भावपुर और मुल्तान के रास्ते एल्फिंस्टन 25 फरवरी सन 1809 को पेशावर पहुंचा था। आरंभ में अफ़गानिस्तान के बादशाह और वहां के दरबार ने एल्फिंस्टन को अपने देश में आने की इजाज़त नहीं दी थी। एल्फिंस्टन को कुछ दिन मुल्तान में रुकना पड़ा। इसका कारण यह था कि अफ़गानिस्तान में उस समय आपसी लड़ाइयाँ और साजिशें जारी थी। अफ़गानिस्तान को इस बात का डर था कि अंग्रेज़ कहीं उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश न करें। एल्फिंस्टन ने अफ़गानिस्तान के बादशाह को विश्वास दिलाया कि अंग्रेज़ों का उद्देश्य केवल अफ़गानिस्तान के साथ दोस्ती कायम करना है, ताकि एक दूसरे को समय पड़ने पर सहायता दे सकें। इस पर शाह शुजा ने इजाज़त दे दी, और 5 मार्च सन 1809 को पेशावर में शाह शुजा और अंग्रेज़ दूत में भेंट हुई। शाह शुजा ने बड़े सत्कार के साथ एल्फिंस्टन का स्वागत किया। एल्फिंस्टन ने शाह शुजा को समझाया कि अफ़गानिस्तान को रूस, फ्रांस और ईरान तीनों से ख़तरा है। साथ ही उसे अंग्रेज़ों के मित्रता का भी विश्वास दिलाया। एल्फिंस्टन ने शाह शुजा से प्रार्थना की कि आप फ्रांसीसियों और ईरानियों को अपने राज्य में घुसने न दें, और यदि ये लोग भारत पर हमला करना चाहें तो आप उन्हें रोकने में अंग्रेज़ों को मदद दें। किंतु शाह शुजा के विरुद्ध उस समय उसके देश के अंदर आफत मची हुई थी। उसे एक ज़बरदस्त बगावत का मुकाबला करना पड़ रहा था। इतिहास लेखक जॉन के ने इस बारे में लिखा है कि जब किसी मनुष्य के घर में आग लगी हुई हो तो उसे अधिक दूर के डर दिखाने का समय नहीं होता। शाह शुजा और उसके मंत्रियों ने एल्फिंस्टन के जवाब में उससे यह इच्छा प्रकट की कि अंग्रेज़ पहले अफ़गानिस्तान के बगावतों को शांत करने में शाह शुजा को मदद दें। एल्फिंस्टन ने इससे इनकार किया। इतिहास लेखक जॉन के लिखता है कि हमें मानना पड़ेगा कि अफ़गान मंत्रियों ने अपने पक्ष में मुनासिब और कम से कम एक दर्जे तक सच्ची दलीलें दी। वे यह न समझ सके कि यदि अंग्रेज़ अपने शत्रुओं के विरुद्ध काबुल के बादशाह की मदद चाहते हैं तो वे काबुल के बादशाह को उसके शत्रुओं के विरुद्ध मदद क्यों नहीं देते। इस सूरत में तो वे कहते थे कि संधि का सारा लाभ अंग्रेज़ों को है और सारा ख़तरा हमारे बादशाह को। उधर अफ़गान मंत्री मुल्ला जाफ़र के साथ एल्फिंस्टन की जो बातचीत हुई उसके संबंध में एल्फिंस्टन लिखता है कि मुल्ला जाफ़र ने कहा कि मैं यह नहीं मानता कि आप बादशाह को धोखा देना चाहते हैं, किंतु मेरा यह भी ख्याल नहीं कि आप उतने ही सीधे हैं जितने आप अपने को जाहिर करते हैं। उसने साफ कहा कि आपका चरित्र बड़ी चालबाजी का है, और बहुत से लोग यह समझते हैं कि आपके साथ किसी तरह का भी व्यवहार करने में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। साथियों, शाह शुजा और उसके मंत्रियों को यह पता नहीं था कि अंग्रेज़ हमें हमारी घरेलू विपत्तियों में इसलिए मदद नहीं दे रहे हैं क्योंकि वास्तव में ये समस्त आपत्तियाँ अंग्रेज़ों की ही पैदा की हुई थी। करीब 10 साल पहले अफ़गानिस्तान के अंदर इन्हीं सब उपद्रवों को खड़ा करने के लिए मेहदी अली ख़ां को, जो एक अंग्रेज़ एजेंट था, उसे ईरान भेजा था, और उसके बाद मैल्कम को भी ईरान भेजा गया था, और इसी काम के लिए ईरान की सरकार को नगद रकम दी गई थी। शाह महमूद ने इस समय शाह शुजा के विरुद्ध बगावत खड़ी कर रखी थी। शाह शुजा और शाह महमूद दोनों को ज़मान शाह के विरुद्ध भड़काकर अंग्रेज़ों ने ही ईरान से अफ़गानिस्तान भिजवाया था। साथ ही अभी हाल में महाराजा रणजीत सिंह को दुआब के बदले में अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई करने के लिए उकसाया जा चुका था। इन हालातों में एल्फिंस्टन शाह शुजा से सिवाय मित्रता की ऊपरी बातें मिलाने के और कर ही क्या सकता था। शाह शुजा ने अब एल्फिंस्टन पर जोर देना शुरू किया कि आप शीघ्र अपने इलाके को लौट जाइए। फ्रांसीसियों के हमले का भय इस बीच बिल्कुल जाता रहा था, किंतु रूस के हमले का डर बाकी था। इसलिए अंग्रेज़ों और अफ़गानिस्तान के बीच संधि होना आवश्यक था। अंत में धन के जोर से अंग्रेज़ों और शाह शुजा में संधि हो गई। शाह शुजा ने वादा किया कि मैं फ्रांसीसियों या ईरानियों को अपने राज से होकर नहीं निकलने दूंगा।
और कंपनी ने इसके बदले में अफगानिस्तान को एक वार्षिक रकम देते रहने का वादा किया। एल्फिंस्टन और उसके साथी अफगानिस्तान के सैन्य बल इत्यादि का पूरा ज्ञान प्राप्त करके अफगानिस्तान और भारत के मार्गों और मार्ग की कौमों की जानकारी प्राप्त करके पंजाब के रास्ते हिंदुस्तान लौट आए। एक फ्रांसीसी लेखक लिखता है कि अंग्रेज़ों ने महाराजा रणजीत सिंह को अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए इसलिए उकसाया क्योंकि वे जानते थे कि रणजीत सिंह के मरने के बाद पंजाब और रणजीत सिंह का बाकी सारा राज कंपनी के हाथों में आ जाएगा। साथियों, हिंद महासागर में उस समय तक कुछ छोटे छोटे टापू फ्रांसीसियों के और कुछ डच लोगों के अधीन थे। लॉर्ड मिंटो ने सन 1809 को भारत से सेना भेजकर फ्रांसीसी टापुओं पर हमला किया। सन 1810 में ये टापू अंग्रेज़ों के हाथों में आ गए। इसी तरह सन 1811 में डच टापुओं पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था। इन सब टापुओं की विजय का पूरा खर्च भारत से लिया गया। सन 1813 में लॉर्ड मिंटो इंग्लिस्तान के लिए रवाना हो गया। साथियों, इसमें कोई शक नहीं कि उस नाजुक समय में अंग्रेज़ कौम की दृष्टि से लॉर्ड मिंटो का शासनकाल बहुत सफल शासनकाल था। साथियों, उसके शासनकाल की एक और घटना का जिक्र मैं अगली वीडियो में करना चाहता हूँ। इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।